नमस्कार दोस्तों, आप सभी का जो है ज्ञान तिलक आईएएस एकेडमी में स्वागत है। मैं रुपेश वर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग जो है पढ़ेंगे संविधान के भाग 17। कल जो है हम लोग का संविधान के भाग 16 तक जो है कंप्लीट हो गया था। आज हम लोग उसी को आगे बढ़ाते हुए जो है पढ़ेंगे संविधान के भाग 17 अनुच्छेद जो है 343 से लेकर 351 तक, और इसके अंतर्गत जो है भाषा और राज्य भाषा आयोग का प्रावधान किया गया है। दोस्तों, इसको पढ़ने से पहले जो है हम इसके संदर्भ में कुछ बातें कर लेते हैं कि जो है भाषा जो होता है ये 3 प्रकार का होता है। एक होता है राष्ट्रभाषा, एक राज्य भाषा, एक संपर्क भाषा। अब राष्ट्रभाषा किसे कहा जाता है? जो देश की एकता अखंडता को जो है क्या करती हो, प्रकट करती हो, उसे राष्ट्रभाषा कहा जाता है। और राज्य भाषा जो राजकाज की भाषा होती है, जो प्रांतीय भाषा होता है, उसे कहा जाता है। जो राज्यों के द्वारा भाषा घोषित किया जाता है उसे कहा जाता है। और फिर जो है संपर्क भाषा में जो है आपसी बोलचाल की भाषा, आपसी बोलचाल की भाषा को ही जो है यहाँ पर संपर्क भाषा कहा जाता है। जब दो व्यक्ति आपस में मिलकर जो है जो आपस में बातचीत करते हैं उसी को एक तरीके से आपसी जो है या संपर्क भाषा कह सकते हैं। इसको हम लोग जो है देखते हैं भाषा, राष्ट्रभाषा, राजभाषा, संपर्क भाषा। संपर्क भाषा। अब इसमें राष्ट्रभाषा किसे कहा जाता है? जो राष्ट्र की एकता को, राष्ट्र की एकता को प्रकट करती हो, प्रकट करती है, उसे राष्ट्रभाषा कहा जाता है। और ये जो है राजकाज की भाषा, राजकाज की भाषा, इसी को प्रांतीय भाषा भी कह सकते हैं, प्रांतीय। संपर्क भाषा, अभी हमने आप लोग को बताया कि आपसी बोलचाल की जो भाषा होती है उसे जो है आपसी आपसी बोलचाल की भाषा, इसे क्षेत्रीय भाषा भी कह सकते हैं। क्षेत्रीय भाषा, क्षेत्रीय भाषा। दोस्तों, इसमें जो है राष्ट्रभाषा और राजभाषा जो है अपने यहाँ भारत में जो है क्या है? हिंदी है। क्या है? हिंदी। अब इसमें जो है क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, राष्ट्रभाषा किसे कहा जाता है? तो आप लोग इसको बता सकते हैं कि राष्ट्र की जो एकता अखंडता को जो है प्रकट करती है उसे राष्ट्रभाषा कहा जाता है। राजभाषा किसे कहा जाता है? दोस्तों, जो है भारत में लगभग 1600 भाषाएं हैं, लेकिन इन 1600 भाषाओं में जो है केवल 22 भाषाओं को ही जो है संवैधानिक दर्जा दिया गया है। इन्हें 8वीं अनुसूची के अंतर्गत शामिल किया गया है। लेकिन मूल संविधान में जो है केवल 14 भाषाएं थी। मूल संविधान में केवल 14 भाषाएं थी, लेकिन वर्तमान अगर संविधान को देखा जाएगा तो इसमें जो है 22 भाषाओं को मान्यता दिया गया है 8वीं अनुसूची के अंतर्गत। अब इसमें अगर मूल संविधान में 14 भाषाएं थी तो उसके बाद जो 8 भाषाएं हैं तो उसमें जो है कौन कौन सी भाषाएं हैं, कैसे जोड़ी गई, किस संविधान संशोधन द्वारा उनको जोड़ा गया? जैसे 21वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है सिंधी भाषा को 15वीं भाषा के रूप में 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। और फिर जो है उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए जो है 71वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है नेपाली, कोकड़ी, मणिपुरी को जो है शामिल किया गया 8वीं अनुसूची में। और फिर जो है इस प्रकार इसकी संख्या जो हो जाती है जो है 18। अब बचा 4 भाषा। 4 भाषा जो है ये संविधान के 92वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है 8वीं अनुसूची में 4 भाषाएं जोड़ी गई, जिसमें जो है मैथिली है, संथाली है, बोडो है और डोगरी भाषा है। इस प्रकार इन भाषाओं की संख्या जो है ये
22 हो जाती है। इसको हम जो है देख सकते हैं चार्ट के माध्यम से। जैसे पॉइंट वाइज जो है भारत में लगभग 1600 भाषाएं हैं। 1600 भाषाएं हैं और जो है इन 1600 भाषाओं में जो है इन 1600 भाषाओं में से केवल 22 भाषा को ही 8वीं अनुसूची में के अंतर्गत जो है शामिल किया गया है। मतलब इसे कह सकते हैं मान्यता प्राप्त है, मान्यता। अब ये 22 भाषा हो गया और फिर इसके बाद जो है, लेकिन मूल संविधान की अगर बात किया जाए, ये बार बार प्रश्न पूछा गया है, बार बार प्रश्न आया है। मूल संविधान में जो है भाषाओं की संख्या 14, भाषाओं की संख्या जो है 14 थी। ये जो है इनकी संख्या 14। अब 14 के बाद जो हमको 22 तक कंप्लीट करना है, जिसमें 21वां संविधान संशोधन किया गया। 21वां संविधान संशोधन द्वारा जो है 15वीं भाषा के रूप में 15वीं भाषा के रूप में 8वीं अनुसूची में 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। सिंधी भाषा को बार बार प्रश्न आया है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। तो जो है क्या बताएंगे, 21वें संविधान संशोधन के द्वारा 15वीं भाषा के रूप में जो है सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। फिर इधर आ जाता है 71वां संविधान संशोधन। इसके द्वारा जो है 4 भाषाओं को जोड़ा गया है। इसमें नेपाली है, कोंकणी है, मणिपुरी। इस प्रकार जो है इनकी संख्या कितनी हो गया, जो है 15 ये 3 ये, इसकी संख्या 18 हो गया, 18। और फिर इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए जो है 92 संविधान संशोधन द्वारा जो है यहां लिख देते हैं 52वां संविधान संशोधन किया गया। इसमें जो है मैथिली है, संथाली, डोगरी और बोडो 4 भाषा ये। इस प्रकार 18 ये और 4 ये, टोटल संख्या जो है 22। इस प्रकार ये 22 भाषाओं को जो है इसमें संविधान की 8वीं अनुसूची के रूप में जो है शामिल किया गया है। और दोस्तों इससे जो है जो बार बार क्वेश्चन पूछा गया है, इसी संविधान संशोधन को लेकर जो है बार बार प्रश्न पूछा गया है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा इन भाषाओं को जो है जोड़ा गया है। बार बार ये क्वेश्चन आप लोग जब प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे तो उसके अंतर्गत जो है ये सारे प्रैक्टिस सेट में भी मिलेंगे। और आप जो है कोई बुक का भी अध्ययन करते हैं तो उसमें जो है इसका जो है आप लोग को तथ्यात्मक मिलेगा। अब इसी को जो है आगे बढ़ाते हुए हम लोग पढ़ते हैं कि संवैधानिक भाषा, संवैधानिक प्रावधान क्या किया गया।
दोस्तों संवैधानिक प्रावधान के अंतर्गत जो है जैसे जैसे अनुच्छेद 343 पहला आता है, संवैधानिक प्रावधान, संवैधानिक संवैधानिक प्रावधान, पहला पॉइंट हमारा है अनुच्छेद 343, हम लोग इसका अध्ययन करेंगे। दोस्तों संविधान का अनुच्छेद जो है 343 कहता है कि जो है भारत की जो राजभाषा है, भारत की जो राजभाषा है वो हिंदी है, लिपि जो है देवनागरी है, और जो है ये अंकों का जो है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ये जो है मान्य है। क्या कहा गया है कि अनुच्छेद 343 कहता है कि भारत की राजभाषा, भारत की राजभाषा जो है क्या है, हिंदी है, हिंदी है, लिपि लिपि देवनागरी है, लिपि देवनागरी है, और जो है अंकों का अंतरराष्ट्रीय स्वरूप जो है मान्य है, अंकों का अंतरराष्ट्रीय स्वरूप सर्वमान्य है। अगर अब इसको जो है तो हम तोड़ के इसको बता दिए हैं, अगर वैसे इसको कहते हैं कि जो है भारत का जो है राजभाषा जो है हिंदी होगा, लिपि देवनागरी होगा, और जो है यह अंकों का जो है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो है इसका स्वरूप मान्य होगा। ये जो है किसमें कहा गया है, अनुच्छेद ये 343 कहता है, बार बार ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है। और फिर ये जो है, और फिर इसमें ये कहा गया कि जो ये हिंदी भाषा है, जो ये हिंदी भाषा है, हिंदी भाषा के साथ जो है अंग्रेजी भाषा को भी सह राज्य का सह भाषा के रूप में दर्जा दिया गया। इसमें क्या कहा गया, हिंदी भाषा के साथ, हिंदी भाषा के साथ अंग्रेजी भाषा को, अंग्रेजी भाषा को 15 वर्षों तक, 15 वर्षों तक 1965 तक जो है सह भाषा के रूप में उपयोग किया जाएगा, सह भाषा के रूप में प्रयोग किया जाएगा, ये चीज। तो इसमें एक कड़ी ये जोड़ दिया गया कि हिंदी तो ये भारत की जो है राजभाषा है, लेकिन 1947 के बाद जो है जब भारत स्वतंत्र हो गया, इसमें जो है संविधान में कहा गया कि हिंदी भाषा के साथ अंग्रेजी भाषा को भी, किसके साथ, हिंदी भाषा के साथ अंग्रेजी भाषा को भी 15 वर्षों तक, मतलब 1965 तक जो है एक इसे भी सहराज्य भाषा के रूप में इसका भी प्रयोग किया जाएगा। ये हमारा जो है किसके अंतर्गत आया, अनुच्छेद 343 के अंतर्गत आया। अब 343 के बाद जो हम लोग पढ़ते हैं 344, 344 344 दोस्तों 344 कहता है हमारा कि जो है हिंदी भाषा का जो है विकास करने के लिए और उसकी समीक्षा करने के लिए जो है समय समय पर 10 से 10 वर्ष के अंतराल पर जो है एक राजभाषा आयोग का गठन किया जाएगा। और ये जो राजभाषा आयोग का पहली बार जब गठन किया जाएगा ये 5 वर्ष के अंतराल पर किया जाएगा। और इस प्रकार 1955 ईस्वी में जो है पहली बार राजभाषा आयोग का गठन किया गया था, और इसके अध्यक्ष जो थे जेबी खेर थे। इसको हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या कहा गया, हिंदी भाषा के विकास हेतु, बार बार प्रश्न आया है, हिंदी भाषा के विकास
एवं समीक्षा हेतु समय समय पर 10 से 10 वर्ष के अंतराल पर राजभाषा आयोग का गठन किया जाएगा। आयोग का गठन किया जाएगा। ये जो है कौन सा कहता है, अनुच्छेद 344 के अंतर्गत जो है ये प्रावधान किया गया है। लेकिन इसमें ये भी कहा गया है कि जब पहली बार जब राजभाषा आयोग का गठन किया जाएगा तो ये जो है 5 वर्ष के अंतराल पर किया जाएगा। पहली बार 5 वर्षों के अंतराल पर, और जब ये 5 वर्षों के अंतराल पर किया जाएगा तो इसमें जो है जैसे ये हुआ कि कब किस सन में जो है पहली बार राजभाषा आयोग का गठन किया गया, तो जो है 1955 ईस्वी में 1955 ईस्वी में जो है पहली बार राजभाषा आयोग का गठन किया गया। राजभाषा आयोग का गठन किया, कब किया गया था। अब इससे प्रश्न अगर पूछ सकता है कि किस सन में या कब जो है राजभाषा आयोग का पहली बार गठन किया गया था, तब बता सकते हैं कि 1955 में किया गया था। और इसके जो अध्यक्ष थे, कौन अध्यक्ष जो है इसके पहले बीजी खेर जो थे, इसके जो है राजभाषा आयोग के जो है प्रथम अध्यक्ष थे। ये जो है हमारा किसके अंतर्गत आ गया, ये जो है अनुच्छेद 344 के अंतर्गत जो है ये सारा प्रावधान किया गया है संविधान में। अब इसके बाद जो है हमारा आ जाता है अनुच्छेद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है 348 को हम लोग पढ़ेंगे। 348 अनुच्छेद 348 दोस्तों, अनुच्छेद 348 में कहा गया है कि जो है इसमें न्यायालय के जो निर्णय हैं और संसद की जो कार्रवाइयां हैं वो अंग्रेजी में होंगी। क्या कहा गया है कि न्यायालय के निर्णय और संसद की कार्रवाइयां जो है ये अंग्रेजी में होंगी, और तब तक होंगी जब तक संसद जो है इसके लिए कोई अन्य प्रावधान ना कर दे। अगर संसद के द्वारा जो है किसी और ऐसे कानून का निर्माण कर दिया जाए कि जो न्यायालय के जो निर्णय हैं या संसद की जो कार्रवाइयां हैं वो हिंदी में होंगी, तो उसके लिए संसद को कानून बनाना पड़ेगा। तो इसमें क्या कहा गया है, संसद की कार्यवाही एवं न्यायालय के निर्णय जो है अंग्रेजी में होंगे। अंग्रेजी जब तक संसद अन्य प्रावधान ना कर दे। दोस्तों, ये जो है संविधान के अनुच्छेद 348 के अंतर्गत जो है ये कहा गया है कि संसद की जो कार्यवाही है और जो न्यायालय के निर्णय हैं वो अंग्रेजी भाषा में होगा, लेकिन तभी तक होगा जब तक संसद जो है कोई अन्य प्रावधान ना कर दे। अगर संसद कोई अन्य विधि का निर्माण कर देगा तो उसका जो है ये हिंदी भाषा में भी हो सकता है।
लेकिन इसी के अपोजिट में जो है संविधान का अनुच्छेद 121 कहता है अपवाद स्वरूप, अनुच्छेद 120 अनुच्छेद 120 कहता है कि जो है यदि संसद सदस्य यदि संसद सदस्य जो है वो अपनी भाषण को या अपनी कार्यवाही को जो है हिंदी भाषा में देना चाहता है या अपने प्रांतीय भाषा में देना चाहता है, तो वो तभी दे सकता है जब वो पीठासीन अधिकारी से अनुमति प्राप्त कर ले। उदाहरण के तौर पर हम लोग समझ सकते हैं कि चाहे विधानमंडल हो गया या जो है संसद हो गया, तो वहां पर कोई संसद जो है अपनी प्रांतीय भाषा में तभी बोल सकता है जब वह अपने सदन में उपस्थित सदन के पीठासीन अधिकारी से अनुमति प्राप्त कर ले, तब वह जो है किस भाषा में बोल सकता है, जो है अपने प्रांतीय भाषा में बोल सकता है। ये जो है संविधान के अनुच्छेद 120 के तहत जो है कहा गया है। संसद सदस्य पीठासीन की अनुमति से प्रांतीय भाषा का प्रयोग कर सकता है, ये चीज दोस्तों बार बार क्वेश्चन ये भी आया है इसका भी। अब इसके बाद जो है हम लोग संविधान की अनुच्छेद जो है 350 का पढ़ते हैं। 350 का 350 का क्या है? अनुच्छेद 350 का, इसमें दोस्तों ये कहा गया है कि जो है इसमें भाषाई अल्पसंख्यकों के बच्चों के हित के लिए, जैसे राज्य है उत्तर प्रदेश के राज्य सरकार जो योगी सरकार की जिम्मेदारी है कि जो भाषाई अल्पसंख्यक हैं उनकी बच्चों को जो है मातृत्व भाषा में शिक्षा की सुविधा प्रदान करे। ये जो है किस अनुच्छेद के तहत कहा गया है? 350 का के तहत कहा गया है कि राज्य की यह जिम्मेदारी है कि वह भाषाई अल्पसंख्यक के बच्चों को मातृत्व भाषा में जो है शिक्षा की सुविधा प्रदान करे। राज्य द्वारा भाषाई अल्पसंख्यक के बच्चों को मातृत्व भाषा में शिक्षा की सुविधाएं प्रदान करें। शिक्षा की सुविधाएं प्रदान करें, ये जो है अनुच्छेद 350 का में कहा गया है। जबकि दोस्तों अनुच्छेद 350 खा क्या कहता है? 350 खा अनुच्छेद 350 खा के अंतर्गत कहा गया है कि जो है राष्ट्रपति जो है भाषाई अल्पसंख्यक के लिए क्या कर सकता है कि जो है आयोग का भी गठन कर सकता है। राष्ट्रपति द्वारा भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए राजभाषा अधिकारी की नियुक्ति करना।
नियुक्ति करना। ये अनुच्छेद 350 खा के अंतर्गत कहा गया। राष्ट्रपति जो है भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए राजभाषा अधिकारी की भी जो है नियुक्ति कर सकता है। मतलब आयोग का भी गठन किया जा सकता है और जो है भाषाई अधिकारी की भी नियुक्ति किया जा सकता है। और फिर इसके बाद जो है अनुच्छेद 351 के अंतर्गत कहा गया है, अनुच्छेद 351, अनुच्छेद 351 कि मतलब हिंदी भाषा के विकास के लिए बल, मतलब सरकार जो है हिंदी भाषा के विकास के लिए जो है बल देगा। हिंदी भाषा के विकास हेतु बल, मतलब जो है सरकार जो है हिंदी भाषा के विकास के लिए भी कार्य करेगी। इसमें यह भी प्रावधान किया गया संविधान के अनुच्छेद 351 के अंतर्गत। और फिर जो है एक होता है इसमें त्रिभाषी। त्रिभाषी में जो है हिंदी है, अंग्रेजी है और कोई प्रांतीय भाषा है, जो कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। एक होता है त्रिपदभाषी। त्रिपदभाषी का मतलब जो है इसमें 3 है। एक तो हिंदी है, दूसरा अंग्रेजी है और तीसरा जो है प्रांतीय भाषा है। क्या है? प्रांतीय भाषा। इसी को त्रिपद भाषी कहा जाता है। लेकिन त्रिपद जो भाषी होता है इसमें हिंदी, अंग्रेजी और प्रांतीय भाषा को शामिल किया गया है। इसकी सिफारिश जो है 1964 ईस्वी में रजनी कोठारी आयोग के द्वारा जो है किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? किसके द्वारा किया गया था? 1964 में रजनी कोठारी आयोग द्वारा किया गया था। तो दोस्तों इस प्रकार जो है ये संविधान के भाग 17 और राजभाषा आयोग ये जो है आज कंप्लीट हुआ। इसके बाद जो है आ जाता है संविधान के भाग 18 राष्ट्रीय आपात उपबंध, जो है इसको हम लोग कल देखते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक जो है शेयर करिए।